हेलो दोस्तों। ये लोग कहते हैं कि आरक्षण से मेरिट कम हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब जब तुम्हारे लोग लेटरल एंट्री से बिना किसी परीक्षा के सीधे बड़े अफसर बन जाते हैं, तब तुम्हारी योग्यता और मेरिट कहाँ घास चरने जाती है? जब तुम अरबों रुपए लेकर बैंकों को चूना लगाते हो, तब तुम्हारी मेरिट कहाँ होती है? इन्हें आरक्षण से चिढ़ नहीं है, इन्हें चिढ़ है कि एक सफाई कर्मचारी का बेटा इनके बराबर कुर्सी पर बैठकर फाइल साइन क्यों कर रहा है। इसीलिए निजीकरण का खेल खेल रहे हैं। ये सरकारी दफ्तरों को बेच रहे हैं, ये रेलवे बेच रहे हैं, कंपनियां बेच रहे हैं, ताकि ना रहेगा सरकारी दफ्तर और ना हमें देना पड़ेगा आरक्षण। यह आरक्षण को खत्म करने की एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। तुम देश की संपत्ति नहीं बेच रहे हो, तुम एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का भविष्य बेच रहे हो। लेकिन याद रखना, जिस दिन इस 90% आबादी ने सड़कों पर हिसाब मांगना शुरू किया, उस दिन तुम्हारी प्राइवेट कंपनियों के ताले खोलने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इसलिए अब हमें रणनीति अपनी बदलनी होगी। अब तक हम उसकी जय जयकार करते रहें जो हमारे ही आरक्षण पर कैची चलाते रहे, लेकिन अब का युवा शिक्षित है। वो समझता है कि कौन उसका भाई है और कौन कसाई है। अब हमारा वोट किसी के ऑफर पर नहीं बिकेगा, ना ही किसी झूठे वादे पर। अब हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ हिस्सेदारी पर टिका होगा। हमें गधा कहकर अपमानित करने वालों, अब अपनी कुर्सियां संभाल लो। अब 90 का युवा जाग चुका है। अब हम सिर्फ वोट नहीं देंगे, बल्कि अपनी 90% आबादी के दम पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक अपनी सत्ता का झंडा गाड़ेंगे। अब 90 का चुनाव सिर्फ 90 के ही लोगों के लिए होगा। अब 90 का चुनाव सिर्फ 90 के लिए होगा। उठो और तब तक मत रुको जब तक यूनिवर्सिटी के गेट से लेकर संसद की कुर्सी तक तुम्हारा कब्जा ना हो जाए। पूरी 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम।